हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है, कुछ एग्जांपल्स हैं आयनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर के। तो ये आयनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर है, इन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है NaCl का। मैक्सिमम आपको यह एग्जांपल दिया जाता है। तो अगर इस फॉर्मेशन आपको आ जाए तो आपको कैसे बनाना है, देखिए। सोडियम और क्लोरीन के मिक्सचर से बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, सोडियम की 2 8 1 होती है और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 और 7। क्योंकि सबसे अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन 8 होते हैं, तो एक बच जाता है, तो फिर एक आता है। इसमें 13, तो 2 8 7 ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब इसमें दोनों में क्या होता है कि सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की आउटर मोस्ट शेल Na की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम ये 7 होगा। सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है तो Na पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। जितने इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं, डोनेट किए होते हैं, उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होता है, तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिससे इसकी फॉर्मेशन NaCl बनती है, यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये होती है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा यहाँ से NaCl। तो ये हमारी फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है जब इसे आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। कैल्शियम और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2 8 8 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 6। यानी कि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए से 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ता है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी आउटर मोस्ट शेल में, उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, वो गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम जिन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा वही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर लेगा, जिससे इसकी भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी और ऑक्सीजन की भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसे लिख रहे हैं कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैल्शियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। तो जो कैल्शियम होता है जब डोनेट करता है तो Ca2 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जिससे इनकी फॉर्मेशन कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड की बनती है। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था। अब हम अपने फर्दर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल। देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो कि है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से बनता है। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है, एक एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, 13, और ऑक्सीजन का होता है 8। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लिखेंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 3। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है, जब दो एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी आपको बताती हूँ। दो एल्यूमिनियम Al2 है ना, 2 एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3। दूसरे एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3। अब O3 है, यानी 3 ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। अगर एक ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की इसे ज़रूरत है। ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, Al2O3, 3 ऑक्सीजन, यानी कि दूसरे ऑक्सीजन के पास भी उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है
और तीसरे ऑक्सीजन के पास भी उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि तीनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो गेन करेगा। ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो टोटल कितने हो गए? 2 + 2 + 2 यानी कि 6। तीनों ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन ये दोनों एल्यूमिनियम है, इन दोनों के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 3 इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम के पास हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एल्यूमिनियम के पास है, यानी टोटल 6। यानी ये दोनों एल्यूमिनियम अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, जिस भी तरह वो डोनेट करेगा। यानी कि मान लीजिए 2 इस ऑक्सीजन पे चले गए, 1 और 2 इस ऑक्सीजन पे चले गए, और 2 इस ऑक्सीजन पे चले गए। तो क्या हुआ? दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों एल्यूमिनियम ने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, और ऑक्सीजन ने, हर एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तब ही ये Al2O3 बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? एल्यूमिनियम कितने थे? 2Al है ना, 2 एल्यूमिनियम है, 2Al, और दोनों एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है? 3 इलेक्ट्रॉन को। तो 3 पॉजिटिव चार्ज ये अपने ऊपर क्रिएट कर लेंगे। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन हैं, ठीक ना, 3 ऑक्सीजन हैं, और 3 ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है? तीनों ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। जितने लिए हैं उतने, यानी कि 2 ऑक्सीजन लिए हैं, तो 2 नेगेटिव चार्ज ये अपने ऊपर क्रिएट कर लेंगे, तो जिससे बनेंगे Al2O3। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। अब ये हमारी नेक्स्ट फॉर्मेशन हम देखते हैं पोटेशियम ऑक्साइड की, यानी कि K2O की। अब K2O जो कि पोटेशियम और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से बनता है। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19। ऑक्सीजन का भी अभी हमने किया था, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आप याद रखना, ठीक है। 8 पोटेशियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2, फिर इन 8, देन 8 एंड देन 1, और ऑक्सीजन की होती है 2 और 6, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब K2 यानी कि 2 पोटेशियम, 2 K जब एक ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तब K2 यानी पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। अब एक पोटेशियम की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अब एक ऑक्सीजन कितने हैं? K2O 1 ही ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इस ऑक्सीजन को। तो दोनों पोटेशियम अपना अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देते हैं। अब कितने हैं? पोटेशियम के थे 2 के थे, दोनों क्या हैं? पॉजिटिव हैं, यानी दोनों ने अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए 1 पॉजिटिव है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है और 2 नेगेटिव हैं, जिससे कि इसकी फॉर्मेशन बनी K2O पोटेशियम ऑक्साइड की। नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट है वो है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो कि एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के कम्बिनेशन से बनता है। एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इनकी सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, एल्यूमिनियम की 2, 8 और 3, और नाइट्रोजन की 2 और 5, यही कॉन्फ़िगरेशन है। यानी एक एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक नाइट्रोजन जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा? ये जो एल्यूमिनियम है अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को दे देगा। जब ये देगा तो Al क्या हो जाएगा? 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को देकर ये स्टेबल हो जाएगा। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर स्टेबल हो जाएगा। तो ये बना लेते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन है। तो इस तरह से जो हमारी फॉर्मेशंस हैं वो बनती हैं, और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो आयनिक कंपाउंड के फॉर्म होते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।